नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी एक किसान की समझदार बेटी। उधमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। किसानों की फसल बाढ़ के पानी से खराब होने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ही किसानों ने अपनी अपनी जमीन उस सेठ के यहाँ गिरवी रखी थी। उसी गांव में एक गणेश नाम का किसान रहता था। उसकी एक खूबसूरत और समझदार बेटी भी थी। गणेश का उसके बेटी के अलावा और कोई नहीं था। गणेश ने भी उस सेठ से कर्जा ले रखा था। गणेश उस गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा सेठ जी का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी की शादी के लिए रख लेता। हर बार की तरह लाला खुद हिसाब लेने पहुंच जाता। इस बार गणेश किसी काम में व्यस्त था, जिस वजह से गणेश को लाला की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन लाला की आवाज सुन गणेश की बेटी तुरंत बाहर आती है और लाला को बैठने के लिए कहती है और लाला को पानी लाकर देती है। लाला गणेश की बेटी को देखकर चकित हो जाता है और सोचता है कि यह तो बहुत ही सुंदर है। तभी गणेश लाला के पास आता है और लाला के ब्याजों के जो भी पैसे बनते थे वो लाला को दे देता है। तभी लाला कहता है कि गणेश, तुम्हारी बिटिया तो बड़ी सियानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? तब गणेश बोलता है, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। फिर लाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर पहुंचकर लाला गणेश की बेटी के बारे में ही सोचता रहता है। अगली बार लाला फिर गणेश के पास अपने पैसे मांगने आता है। तब गणेश लाला को बोलता है कि लाला, इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से आधी से ज़्यादा फसल खराब हो गई है, इसलिए इस बार मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। तब लाला गणेश की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बोलता है, गणेश, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। तो लाला की यह बात सुन गणेश और उसकी बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तब गणेश ऐतराज जताते हुए बोलता है, कैसे हो सकता है मालिक, भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे? इतना सुनते ही लाला बोलता है, तो फिर अभी मेरा पैसा दो। बेचारा गणेश कर्ज की वजह से मजबूर था। गणेश एकदम से चुप हो गया। गणेश को चुप देख लाला इस बार बोलता है, ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं और एक शर्त लगाते हैं। मैं जमीन पे पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटके में डालूंगा। फिर तुम्हारी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफेद हुआ तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ। और यदि काला पत्थर निकला तो तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करनी भी नहीं होगी और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों इस बात पर अपनी सहमति दे देते हैं। तब लाला जमीन से पत्थर उठाता है और उस मटके में जल्दी से डाल देता है। लेकिन लाला के मन में तो छल और कपट होता है, इसलिए उसने मटके में केवल सफेद
वाले पत्थर ही डालता है, बाकी के जमीन में फेंक देता है। लेकिन गणेश की बेटी लाला की इस हरकत को अच्छे से देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि लाला उन्हें धोखा दे रहा है। लाला ने दोनों पत्थर सफेद ही मटके में डाल दिया था, लेकिन गणेश की बेटी यह देखकर भी चुप रह जाती है, क्योंकि अगर कुछ बोलती है तो फिर उसे लाला को पैसे देने पड़ेंगे, और अगर कुछ नहीं बोलती है तो फिर उसे लाला से शादी करनी पड़ जाएगी। अब गणेश की बेटी बहुत मजबूर हो जाती है, लेकिन इतनी परेशानी में भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और ठंडे दिमाग से काम लेती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस लाला की चाल से बचा जाए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। वो लाला के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है। मटके से एक पत्थर निकालकर जैसे ही वह लाला को देने जाती है, उसी समय वह जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ का पत्थर जमीन पर पड़े अन्य पत्थरों से मिल जाता है। यह देख लाला चिल्ला उठता है और कहता है कि मूर्ख लड़की, ये क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने मटके से कौन सा पत्थर निकाला था? तब लड़की बोलती है कि मैंने जो पत्थर निकाला था उसका रंग काला था। यह सुन लाला बोलता है कि मैं कैसे मान लूं? यह हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तब लड़की बोलती है, अगर यकीन नहीं होता तो उस मटके में जो पत्थर है उसे निकालकर खुद देख लो। यदि पत्थर सफेद हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर ही निकाला था। लड़की की यह बात सुन लाला हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि ये क्या हो गया, अपने जाल में मैं खुद ही फंस गया। अब शर्त के अनुसार लाला को गणेश का सारा कर्जा माफ करना पड़ता है और लाला वहां से अपना उदास मुंह लेकर अपने घर लौट जाता है। इधर लड़की ने जब अपने पिता को सारी बात बताई तो गणेश अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत खुश हुआ। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपनी मुश्किल समयों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।